Assalamualaikum students, आज we are going to start the third lecture of artificial intelligence. इस लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे किस तरह से एजेंट जो है वो वर्क करते हैं और जिस इन्वायरमेंट में वर्क करते हैं वो किस तरह का होता है। और इस डिस्कशंस में हमारा मौजूद ख़ास रहेगा रेशनल एजेंट्स, जिसको हमने फर्स्ट लेक्चर्स और लेक्चर 2 में डिस्कस किया है और इसमें हम एजेंट्स और उसके इन्वायरमेंट्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर्स का। यहाँ पर देखिए हमारे पास अगर हम प्रीवियस लेक्चर्स का ओवरव्यू लें तो उसमें हमने हिस्ट्री ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डिस्कस किया और उसके साथ रिस्क एंड बेनिफिट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डिस्कस किया। आज के हमारे इस लेक्चर्स में हम लोग एजेंट्स एंड इसके एनवायरनमेंट की बात करेंगे कि एजेंट्स किस तरह के होते हैं और उसके साथ वो जिस इन्वायरमेंट में वर्क करते हैं, अपनी परफॉर्मेंस देते हैं, वो इन्वायरमेंट किस तरह के होते हैं। और रेशनैलिटीज़ के कंसेप्ट को हम मज़ीद कंक्रीट करेंगे और इसके बाद सॉफ्टवेयर एजेंट्स और अगर सॉफ्टवेयर एजेंट्स जो होते हैं वो किस तरह से वर्कआउट करते हैं। नेक्स्ट होगा टास्क इन्वायरमेंट और टास्क इन्वायरमेंट किस तरह का होता है और इसको हम किस तरह से मेजर करते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट हम लोग जो है वो परफॉर्मेंस मेजर इन्वायरमेंट एक्चुएटर एंड सेंसर्स की बात करेंगे कि जो हमारा रेशनल एजेंट्स है उसके लिए हम किस तरह से पैरामीटर सेट करेंगे कि उसकी परफॉर्मेंस किस तरह की है। तो ये वो सारी चीज़ें होंगी जो हम इस लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ एजेंट? एजेंट्स क्या है? An agent is anything that can be viewed as the perceiving its environment through the sensors and acting upon the environment through the actuators. तो इसमें हमने डिस्कस किया कि एजेंट्स एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो क्या करेगा, अपने इन्वायरमेंट को परसीव करेगा और परसीविंग के लिए वो क्या यूज़ करेगा, सेंसर्स यूज़ करेगा और उसके बाद जो है वो उस इन्वायरमेंट के अंदर एक्शन परफॉर्म करेगा और एक्शंस जो है वो अपने एक्चुएटर्स हैं, एक्चुएटर से जो है वो एक्शन परफॉर्म करेगा। अब ये सेंसर्स हैं, जिस तरह ह्यूमंस की एग्जांपल लें तो हमारे भी कुछ सेंसर्स हैं यानी जो हमारी 5 सेंसेस हैं। और इसके बाद एक्चुएटर्स जो हैं ह्यूमंस के अगर देखिए हैंड्स हैं और इसके बाद हमारे पास लेग्स हैं फॉर वॉकिंग के लिए। और इस तरह से जो है हम लोग मशीन्स के भी कुछ सेंसर एंड एक्चुएटर्स को डिस्कस करेंगे। अब इस डायग्राम्स को अगर आप देखें तो यहाँ पर आपके पास देखिए ये हमारे पास वो एजेंट्स है और एजेंट्स के साथ जो है उसके ये सेंसर्स मुंसलिक हैं और ये उसका इन्वायरमेंट है जिसमें उसे अपनी परफॉर्मेंस परफॉर्म कर रहा है। तो इन्वायरमेंट्स को परसीव करने के लिए, इंस्टेंट करने के लिए वो क्या है वो इन सेंसर्स का इस्तेमाल कर रहा है। और इसके बाद यहाँ एजेंट्स जो है उसके उस सेंसर से आए हुए इनपुट को एवेल्यूएट करेगा और देखेगा कि वो क्या सिचुएशंस है और मुझे क्या जो है नेक्स्ट एक्शंस परफॉर्म करना है। तो वो नेक्स्ट क्या करेगा, अपने जो एक्चुएटर्स हैं उनकी मदद से जो है वो उस इन्वायरमेंट के अंदर क्या करेगा, एक्शन परफॉर्म करेगा। ह्यूमन एजेंट्स को अगर हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ द ह्यूमन एजेंट्स है, ह्यूमन एजेंट्स किस तरह से वर्कआउट करता है। तो देखिए ह्यूमंस के जो सेंसर्स हैं उनमें आइज़ है उसकी और उसके बाद उसके ईयर्स हैं एंड अदर्स ऑर्गन्स हैं जो उसके हेल्प करते हैं, जिसमें आप देखिए नोज़ है और जो है स्किन्स है। तो ये सारे जो है वो सेंसर्स की कैटेगरीज में आते हैं। इसके बाद उसके एक्चुएटर्स हैं ह्यूमंस के अंदर। तो ह्यूमंस एक्चुएटर्स में जो है वो हैंड्स हैं, लेग्स है, माउथ्स है एंड द अदर्स बॉडी पार्ट्स हैं जो वर्क करते हैं एज एक्चुएटर्स। तो दिस इज़ द कंसेप्ट स्टूडेंट्स यू पीपल रिमेंबर्स। व्हाट इज़ द सेंसर? सेंसर इज़ एनीथिंग दैट इज़ get the information from its environments like the humans, eyes, ears and other organs। और एक्चुएटर्स क्या होंगे, सच एन ऑर्गन्स हैं और द ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं दैट परफॉर्म सम एक्शन इन द इन्वायरमेंट है। और अब ह्यूमंस के केस के अंदर देख लीजिए हैंड्स, लेग्स एंड माउथ एंड अदर बॉडी पार्ट्स। अब हम बात करते हैं रोबोटिक्स एजेंट किस तरह का होगा। सेंसर्स में क्या होगा, कैमराज होंगे, इस तरह से इंफ्रारेड रेंज फाइंडर्स होंगे और उसमें वॉइस आपके पास माइक भी हो सकता है एज अ सेंसर्स। और एक्चुएटर्स में क्या होंगे, हमारे पास देखिए वेरियस मोटर्स हैं और अगर हम देखें अगर वो जो है बोलने का डिवाइस है तो वो उसके साथ उसके स्पीकर्स भी अटैच होंगे तो वो एक्चुएटर्स का काम कर रहे होंगे। एजेंट्स इस एनवायरनमेंट्स की बात करते हैं तो एजेंट्स फंक्शंस क्या है। द एजेंट फंक्शंस मैप फ्रॉम द परसेप्ट हिस्ट्री टू द एक्शंस
यानी जो एजेंट फंक्शंस है जो हमने अभी डिस्कस किया था कि जी सेंसर्स हैं, उसके बाद एक्चुएटर्स हैं और एक एजेंट फंक्शंस है। तो एजेंट फंक्शंस क्या होगा, मैप करवाएगा द परसेप्ट हिस्ट्री टू द एक्शंस, यानी जो आपकी वहाँ उस इन्वायरमेंट से जो इनपुट आया है उसको एनालिसिस करे, उसको मैप करवाए किसके अंदर, उसको एक्शंस में जो एक्शंस जो है वो रिकमेंड करेगा उसके अकॉर्डिंगली हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा वो ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा। तो ये हमारे पास फंक्शंस है जो प्रेजेंट कर रहा है कि ये हमारे पास जो इनपुट है परसेप्ट है और वो जो है हमारे पास क्या होगा नेक्स्ट जो है वो मैपिंग करवाएगा एक्शंस की। तो ये जब फंक्शंस हम इसको प्रेजेंट कर रहे हैं। परसेप्ट एक्शंस इनपुट, यानी परसेप्ट क्या होगा जो हमने ये डिस्कस किया है। परसेप्ट एक्चुअली इज द एजेंट्स इनपुट है, द बेसिस फॉर द इट्स एक्शंस, जो उसके एक्शंस के लिए क्या बनेगा, एक बेस बनेगा। परसेप्ट और द हिस्ट्री ऑफ सीक्वेंस क्या होगा, कंप्लीट हिस्ट्री तो व्हाट हैज़ बीन परसीव्ड, यानी एक टाइम सीक्वेंस के अंदर जितना भी आपके पास परसेप्ट है, इनपुट है, इन्वायरमेंट को उसने कैप्चर किया है, वो सारा जो है वो कंप्लीट हमारे पास कहलाएगा परसेप्ट हिस्ट्री आर द परसेप्ट सीक्वेंस। एजेंट्स प्रोग्राम्स क्या है, एजेंट्स प्रोग्राम्स रन्स ऑन द फिजिकल आर्किटेक्चर टू प्रोड्यूस एफ। तो एजेंट्स प्रोग्राम होगा हमारे पास जो रन करेगा एक आर्किटेक्चर के ऊपर, जिस तरह से हमारे पास कंप्यूटर मशीन्स है उसके अंदर क्या होता है, एक प्रोग्राम्स होता है, लेकिन प्रोग्राम्स को चलने के लिए कंप्लीट आर्किटेक्चर की ज़रूरत होती है जिसमें आपके पास कंप्यूटेशनल डिवाइस होगा, उसकी मेमोरी होगी एट्सेट्रा। तो उसके ऊपर एक प्रोग्राम रन करेगा जो एजेंट्स प्रोग्राम है। तो एजेंट इज इक्वल टू आर्किटेक्चर प्लस प्रोग्राम्स, यानी उसमें आर्किटेक्चर वो फिजिकल कंपोनेंट्स होंगे जो उसको एग्जीक्यूट करेंगे, रन करेंगे, और एक प्रोग्राम्स होगा हमारे पास सॉफ्टवेयर्स में जो एज अ वर्किंग कर रहा होगा और उसके ऊपर एनालिसिस और कंप्यूटेशन प्रोसेसिंग करेगा। और एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एजेंट फंक्शंस बाय द यूजिंग ऑफ द सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और एक्चुअल जो हमारे पास आपको पता है कि प्रोग्राम्स जो इम्प्लीमेंटेशन होती हैं वो किस में होती है, वो आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का हमें सहारा लेना होता है। इसी तरह से जो हमारा भी हम एआई को इम्प्लीमेंट करेंगे इसके डिफरेंट प्रैक्टिकल्स, तो आप लोगों देखेंगे कि हम लोग जो है इसे इम्प्लीमेंट करेंगे बाय यूजिंग द पाइथॉन्स। तो लिहाजा एजेंट्स फंक्शन जो होता है बाय यूजिंग द सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए आप इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। वो जावा हो सकता है, C++ है, पाइथन है, VLC# हो सकती है, कोई एक लैंग्वेज का आपका क्या करते हैं उसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए यूज़ करते हैं। क्लास यहाँ पर मैं एक वजाहत करता चलूँ कि हमारे पास जो एजेंट फंक्शन है वो एक एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शंस है, जबकि एजेंट प्रोग्राम जो होता है वो एक कंक्रीट इम्प्लीमेंटेशन होती है जो रनिंग ऑन फिजिकल सिस्टम्स होती है। अच्छा, अब इस बात को हम एक्सप्लेन करते हैं एक एग्जांपल के साथ। और आपके सामने यहाँ पर एक हमारा वैक्यूम क्लीनर वर्ल्ड है, यानी एक रोबोट है हमारा, और रोबोट का काम ये कि यहाँ दो रीजन्स हमने डिफ़ाइन किए हुए हैं, या लोकेशन ए या लोकेशन बी कह लीजिए इसे। लोकेशन ए जो है और बी की जो है वो इस रोबोटिक्स की जिम्मेदारी है कि वो इसे अच्छे से वॉशअप करे, यानी अगर कोई डस्ट आ जाती है तो उसे सक करे और वो एरिया जो है वॉश करे। तो इस एग्जांपल को हम लेकर चलते हैं कि ये रोबोटिक्स का इन्वायरमेंट किस तरह से और उसकी वर्किंग क्या होगी, और इसके अंदर हमें किस तरह का एक्शंस को डिटरमाइन करना होगा, और इसके बाद जो है वो इसकी इनपुट यानी जो है परसेप्ट वो किस तरह से करेगा। इसमें देखिए इन्वायरमेंट हमारे पास क्या डिफाइन हुआ, स्क्वायर ए एंड बी है, और इसके बाद अगर आप परसेप्ट देखें तो लोकेशंस एंड द कंटेंट्स इन एग्जांपल अगर आप देखें तो ये किस तरह से हम डिस्क्राइब कर रहे हैं इसको। ए डर्ट, यानी अगर ए हमारे पास जो है स्क्वायर है डेट इज़ डर्टी, सो हमारा जो परसेप्ट होगा हमारे पास इसका इनपुट होगा वो हम क्या है उस फंक्शंस के अंदर हो सकता है ए डर्टी। इसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखें उसके एक्शंस क्या होंगे, ये जो हमारा रोबोटिक्स है ये हमारे पास जो है इसकी जो लेफ़्ट साइड है, और ये हमारे पास इसका राइट साइड है। तो ये रोबोटिक्स क्या होगा, राइट पे जाएगा और वहाँ चेक करेगा क्या उस एरिया उस लोकेशंस के अंदर कोई डर्टी चीज़ तो नहीं, कोई उसमें जिसे सक किया जा सके, और दोबारा फिर से अगर उसमें वो क्लीन देखेगा कि वो बिल्कुल वॉशअप है तो वो दोबारा से फिर से ए स्क्वायर में आएगा और यहाँ चेक करेगा अगर यहाँ पे कोई डर्ट पड़ा हुआ है
वो तो उसे क्या करेगा, वॉशअप करेगा। तो ये हमारे पास राइट है और ये लेफ़्ट है, यानी इस रोबोटिक्स के मूवमेंट है। इसके बाद इसके में देखिए फिल वर्क जो बेसिक ऑपरेशंस हैं वो सक करता है, यानी जो डर्ट पड़ा हुआ उसे सक कर लेगा। और नो ऑपरेशंस होगा इन केस ऑफ देयर इज़ अ नो डर्ट, वहाँ पर कुछ भी नहीं है और वो एरिया बिल्कुल क्लीन है, तब वो नेक्स्ट जो है वो स्क्वायर की तरफ मूव कर जाएगा ताकि उसे चेक कर सके। तो अब इसकी देखें कंक्रीट इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी। अगर आप एग्जांपल ऑफ वैक्यूम ट्यूब एजेंट प्रोग्राम्स देखें तो ये देखें, ये हमारे पास जो है वैक्यूम एजेंट्स प्रोग्राम्स बना है। और अच्छा, तो ये एग्जांपल ऑफ द वैक्यूम एजेंट्स प्रोग्राम्स का है। देखिए फंक्शंस ऑफ वैक्यूम एजेंट्स आप बना रहे हैं और फंक्शंस के ये हमारा पैरामीटर्स हैं, एक लोकेशन है और दूसरा स्टेटस है। और रिटर्न करता है हमारे पास एक्शन, यानी एक सीक्वेंस ऑफ एक्शंस हमें रिटर्न करेगा। अगर आप नेक्स्ट देखें तो हमारे पास जो है यहाँ पर इफ़ स्टेटस इज़ इक्वल टू डर्टी देन रिटर्न सक, यानी जो ऑपरेशन सेलेक्ट हुआ उसके लिए वो सक का है, यानी स्टेटस जो इसके अंदर था वहाँ का उसके अंदर क्या है आपको बार डर्टी, और डर्टी के बाद आपको क्या एक्शन परफॉर्म करना है वो बता रहा है ये फंक्शंस के आप सक करें। इसी तरह से नेक्स्ट देखिए एल्स इफ हमारे पास दूसरी स्टेटमेंट है कि लोकेशन ए देन रिटर्न्स राइट। एल्स इफ में अगर वो डर्टी नहीं था इट मीन्स कि वहाँ कुछ भी डर्ट नहीं मिला, तो लोकेशन इक्वल टू ए है और हम इस वक्त किस लोकेशन में ठहरे हुए हैं, ए में हैं, तो देन हम कहाँ जाएंगे, राइट में, और राइट लोकेशंस क्या होगा हमारा बी होगा। अब देखिए इसका तीसरा केस है हमारे पास एल्स इफ़ लोकेशन बी है देन आप रिटर्न करेंगे इस तरफ लेफ़्ट की तरफ, और लो लेफ़्ट में क्या होगा हमारे पास ए लोकेशंस है। अच्छा, अब ये कंप्लीट पिक्चर है हमारे पास और यहाँ पर परसेप्ट सीक्वेंस है जो भी हम डिस्कस कर रहे थे कि पूरी हिस्ट्री है। अगर हम उसके वन बाय वन जो ऑपरेशंस वो परफॉर्म कर रहा है और वो जो है हमारा क्लीनर्स आगे बढ़ रहा है, तो आप देखिए यहाँ वैक्यूम क्लीनर वर्ल्ड विद जस्ट 2 लोकेशंस हैं। और ये परसेप्ट सीक्वेंस क्या होगा, एक तो ये हो सकता है कि ये आप एक और इसमें क्लीन है, आप राइट में आपने एक्शंस करना है, इसके लिए देखिए ए लोकेशंस है। और अगर आप देखें बच्चों तो ये टेबल जो है इसे अनबाउंडेड है, इस तरह से हमारे पास ये ऑपरेशन सीक्वेंस आगे बढ़ता जा रहा है अनटिल के वी प्रेजेंट्स लेंथ ऑफ द पॉसिबल परसेप्ट सीक्वेंस के ऊपर कोई चेक ना लगाएं। और नेक्स्ट जो है अगर आप देखें इस टेबल्स के अंदर के इस टेबल में हाउ कैन वी प्रेजेंट्स everything in a proper way and how can we check the performance of this रिपोर्ट कि इसने किस तरह से इंटेलिजेंटली काम किया या स्टूपिड काम किया। तो ये सारी चीज़ों को वैल्यूएट करने के लिए क्या पैरामीटर्स हो सकते हैं, तो वो हम लोग नेक्स्ट जो है ना डिस्कस करते हैं। तो हम रेशनल एजेंट्स को डिस्कस करते हैं। यहाँ अगर आप एक पिक्चर में देखेंगे हमारे पास एक रिपोर्ट रेशनल एजेंट्स है। he wanted to pick apples, how it's accomplished this, and if it's select a sequence of actions, और फिर वो actions जो है उसको हम अगर चेक करना चाहें क्या वो वाकई हमारे पास जो है डिज़ायरेबल है कि इस वो इन्वायरमेंट के अंदर वो ये ऑपरेशन सक्सेसफुली परफॉर्म करता है या उसमें कुछ ब्लंडर करता है। तो इसमें देखें नेक्स्ट इसका इसमें जो हमारा इन्वायरमेंट है इसमें अगर आप देखें तो हमारा जो एजेंट्स है वो अपने सेंसर्स से क्या करता है, परसीव करता है अपने इन्वायरमेंट को, और नेक्स्ट फिर उसके मुताबिक जो है वो एक्शंस परफॉर्म कर रहा है। तो अब नेक्स्ट जो है हम लोग रैशनल एजेंट्स कर क्या रहा है, एजेंट इज़ एन एंटिटी है डेट परसीव एन एक्ट, यानी ये एजेंट जो होगी वो एक ऐसी एंटिटी होगी जो क्या करती है, परसीव एंड एक्ट कर सकती है। और इसके बाद रेशनल एजेंट्स क्या करेगा, सिलेक्ट करेगा एक्शन डेट इज मैक्सिमाइज इट्स एक्सपेक्टेड यूटिलिटीज़। तो ये एजेंट है हमारे पास सिंपल। व्हाट इज एजेंट्स, एजेंट्स एंड एंटिटीज डेट इज परसीव एंड एक्ट्स इन एनवायरनमेंट्स है। और फिर रेशनल एजेंट्स क्या होगा, जो परफॉर्म द राइट थिंग है, और राइट थिंग को हम डिस्कस अभी करेंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द राइट थिंग, और हम किस तरह से राइट थिंग्स को जो है वो चूज़ करते हैं कि हाँ बाकी ये ऑपरेशन हम राइटली कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द परसेप्ट्स इन्वायरमेंट्स एंड द एक्शन स्पेस डिक्टेट्स टेक्निक्स फॉर द सिलेक्टिंग द रेशनल एजेंट्स। तो यहाँ पर अगर हमारे जो इनके है परसेप्ट्स के जो हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स हैं, ये इन्वायरमेंट्स के हैं, एक्शन स्पेस के हैं, डिक्टेट करते हैं टेक्निक्स किसके लिए, रेशनल एजेंट्स के लिए, कि वो उनमें से किस तरह की टेक्निक्स को वो पिक करता है।
तो ये हमारा जो कोर्स है जनरली इसमें एआई टेक्निक्स फॉर द वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद लर्निंग ऑफ द रिकॉग्नाइज व्हेन एंड हाउ द न्यू प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व विद द एग्जिस्टिंग टेक्निक्स। और अगर हमारे पास कुछ नए प्रॉब्लम्स आते हैं तो फिर हम अपनी एग्जिस्टिंग टेक्निक्स की मदद से उन्हें किस तरह से हल करते हैं। तो रेशनल एजेंट्स को हम मज़ीद आगे लेके चलते हैं। एजेंट्स शुड स्ट्राइव टू डू द राइट थिंग्स। एक ऐसा एजेंट्स होगा रेशनल एजेंट्स हमारे पास कि वो क्या करेगा, डू द राइट थिंग्स, कि वो राइट थिंग करेगा बेस्ड ऑन व्हाट इट परसीव एंड एक्शन इट कैन परफॉर्म्स। यानी कि जो उसको इनपुट मिलेगा वो परसीव करेगा, परसेप्ट जो आ रहा है उसके पास, और उसके मुताबिक वो फिर अपने एक्शंस की डिटर्मिनेशंस करेगा कि इनमें इस सिचुएशंस में इन एक्शंस में से कौन सा बेस्ट होगा वो उसे परफॉर्म करेगा। तो परफॉर्मेंस मैयर होगी तो फिर हमारा एजेंट्स, रेशनल एजेंट्स ने जो परफॉर्म किया है वो किस तरह से हम लोग जो है उसको कंक्लूड करेंगे कि वो राइट ऑपरेशंस था या रॉन्ग ऑपरेशंस है, राइट थिंग है या रॉन्ग थिंग है। तो इसके लिए हमारे पास परफॉर्मेंस मैयर होनी चाहिए। तो एन ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियन ऑफ द सक्सेस ऑफ द एजेंट्स बिहेवियर, और यही हमारा जो है कंसेप्ट ऑफ रेशनैलिटीज़ है कि हम उसको किस तरह से उसकी परफॉर्मेंस को मैयर करेंगे, वो क्या क्राइटेरिया हम लोग सेटअप करेंगे उसकी सक्सेस का। इन एग्जांपल परफॉर्मेंस मैयर ऑफ द वैक्यूम, जो हमारे पास क्लीनर एजेंट्स था जो भी हमने प्रीवियसली डिस्कस किया है, कुड बी द अमाउंट ऑफ द डर्ट क्लीन्ड, यानी वो अमाउंट जो उसने वॉशअप की है किसी एरिया में से, द अमाउंट ऑफ द टाइम्स, और उसने उस काम को मुकम्मल करने में कितना टाइम लिया है, एंड अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, और उसने पावर जो है कंजप्शंस कितनी की है, एंड अमाउंट ऑफ द नॉइज़ जनरेटेड, और उसने इस काम करने में कितनी नॉइज़ जनरेट की है। तो ये एट्सेट्रा इस तरह के पैरामीटर्स हो सकते हैं बच्चों जो उसकी परफॉर्मेंस को मेजर करेगा कि ये जो हमारा रेशनल एजेंट्स है इन फॉर्म ऑफ द वैक्यूम क्लीनर्स, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। तो रेशनल एजेंट्स फॉर ईच द पॉसिबल परसेप्ट सीक्वेंस है उसके पास, एंड रेशनल एजेंट शुड सेलेक्ट एन एक्शन, फिर वो उसकी बेस पर एक एक्शन सेलेक्ट करता है दैट इज एक्सपेक्टेड टू मैक्सिमाइज इट्स परफॉर्मेंस मैयर्स, और ये जो हमारी परफॉर्मेंस मैयर्स है उसे वो क्या करेगा, मैक्सिमाइज करेगा। गिवन द एविडेंस प्रोवाइडेड बाय द परसेप्ट सीक्वेंस, और उन्हीं एविडेंसेस की बेस पर जो वो परसेप्ट जो है वो परसीव कर रहा है सीक्वेंस के, बट एवर बिल्ड इन द नॉलेज ऑफ द एजेंट्स एस, और उसके अलावा जो जिस बेस पर वो उसकी रीजनिंग कर रहा है, जो उसका बिल्ड इन नॉलेज है, और उसकी बेस के ऊपर वो इस चीज़ को जो है सेट कर रहा है कि वो क्या एक्शन परफॉर्म करेगा, और वही निर्भर होगा उसकी परफॉर्मेंस मैयर में कि वो उसने कितनी परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर की है उस ऑपरेशंस में। Next, students, we define what is rationalities at a given time depend on the four things. Number one is the performance measures, define the criterion of the success. मतलब ये होता है कि रेशनल एजेंट्स को हम किस तरह से मेजर करेंगे कि वो सही काम कर रहा है, डेट इज़ वी आर डिफाइंस द परफॉर्मेंस मेजर्स, और उसके लिए आपको एक क्राइटेरिया बनाना होगा। जिस तरह से हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे कि हम लोग एक जो है वैक्यूम क्लीनर डिज़ाइन करते हैं, और वैक्यूम क्लीनर्स का जो परफॉर्मेंस मेजरिंग है हमने डिस्कस किया कि वो अमाउंट ऑफ डस्ट है जो वो क्लीन करेगा, एंड हाउ मच द टाइम यू कंज्यूम दिस ऑपरेशंस, और इस ऑपरेशंस को कंप्लीट करने में कितना टाइम लेगा, और इसी तरह से एंड हाउ मच ही विल perceive such a dirt is available on that locations, और वो कितनी देर में देखता है कि उस लोकेशंस में डर्ट आ चुकी है। और नेक्स्ट है एजेंट्स प्रायर नॉलेज ऑफ द एनवायरनमेंट, यानी उस एजेंट्स के पास जो है उस एनवायरनमेंट का कुछ जो नॉलेज है वो पहले से अवेलेबल हो। इन केस ऑफ द वैक्यूम क्लीनर्स आपने देखा कि जियोग्राफिकल जो स्क्वायर या लोकेशंस है ए और बी, वो हमारे एजेंट्स को पता होनी चाहिए कि वो किस एरिया के अंदर जो है वो डर्ट को वॉशअप करने का काम करेगा। थर्ड पे एक्शंस डेट द एजेंट्स कैन परफॉर्म, वो ये वो एक्शंस हैं जो हमारा एजेंट्स परफॉर्म कर सकता है। इन केस ऑफ द वैक्यूम क्लीनर आपको या तो लेफ़्ट राइट हमारे ऑपरेशन से लेफ़्ट राइट एंड द सक, ये तीन तरह के भी बेसिक ऑपरेशंस को हमने डिस्कस किया। इसके बाद एजेंट्स परसेप्ट सीक्वेंस है टू डेट, यानी वो जो हमारे पास उसका इनपुट आ रहा है तो उसकी एक सीक्वेंस यानी एक हिस्ट्री की तरह हमारे पास अवेलेबल हो, और वो भी हमने एक टेबल फॉर्म में देखा कि फर्स्ट ऑपरेशन हमारे पास हमारे वैक्यूम क्लीनर ने क्या परफॉर्म किया, वो
राइट मूव की, लेफ़्ट पे मूव किया, और उसके बाद जो है अगर उसने शक किया तो नेक्स्ट वो फिर से चेक करता है लोकेशन बी को, एट्सेट्रा। तो यहाँ पर एक और कंपैरिजन हमें देना होगा बच्चों, आपके जहन में ये ख्याल आ रहा होगा कि दिस मशीन इज़ नॉट अ परफेक्टली वर्किंग, तो नहीं कर रही। इसमें हो सकता है कि समटाइम्स किसी एरिया में डस्ट हो, लेकिन हमारा जो है वैक्यूम क्लीनर उसे इग्नोर कर दे, या उसका परसेप्ट हमारे जो इनपुट है उसको सही से नहीं आया, या हमारा जो इंटरनल फंक्शंस है जिसने उसको एवेलुएट करना है उसने सही से वर्कआउट नहीं करा। तो हम यहाँ ओमनिसिन और हमारे पास जो रेशनैलिटीज़ का एक कंपैरिजन पेश करते हैं। तो ओमनिशंस और रेशनैलिटीज़ का हम यहाँ डिफरेंस देते हैं। रेशनैलिटी इज़ अ डिस्टिंग्विश फ्रॉम द ओमनिशंस ऑल नोइंग विद द इनफाइनाइट नॉलेज है। ओमनिशंस के अंदर ये होता है कि जो हमारा एजेंट होगा नोज द एक्चुअल आउटकम्स ऑफ द एक्शंस एंड कैन अकॉर्डिंगली है। और ये जो है हमारे पास है ओमनिशन जो होता है ये इन द रियल वर्ल्ड जो है वो नॉट पॉसिबल होगा। तो ओमनिशन एजेंट्स नोज द एक्चुअल आउटकम्स ऑफ इट्स एक्शंस एंड कैन एक्ट अकॉर्डिंगली, तो बट द ओमनिशंस इज़ इम्पॉसिबल इन अ रियलिटी है। तो बच्चों ये देख लेंगे इस ओमनिशंस टाइप्स का जो हमारा ओमनिशंस जो एजेंट है वो अपने एक्चुअल जो इन आउटकम्स होता है उसके बारे में और उसके एक्शंस क्या परफॉर्म करेगा, और ये सारी इन्फॉर्मेशन उसके पास होती है और उसके अकॉर्डिंगली वर्क करता है। बट ओमनिशन इज़ इम्पॉसिबल इन द रियलिटी है, ये हमारे पास उसका एक्चुअल्स जो है हकीकत है कि हमारे पास जो है ओमनिशन जो है रियल वर्ल्ड में पॉसिबल नहीं। अभी हमने स्टूडेंट्स जो है ओमनिशंस और रेशनैलिटीज़ का डिफरेंस देखा। अब हम आगे बढ़ते हैं और रेशनैलिटी एंड वर्सेस परफेक्शंस का देखते हैं। परफेक्शंस जो है हमारे पास मैक्सिमाइजिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस की होती है, जबकि रेशनैलिटी जो है वो मैक्सिमाइज एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस है। यहाँ पर हम एक एग्जांपल जो है प्रेजेंट करना चाहेंगे, वो ये कि ड्यूरिंग क्रॉसिंग अ रोड्स एंड अ विजिट अ स्ट्रीट हाउ कैन ह्यूमंस किस तरह से रेशनली बिहेव करता है। सपोज़ अगर एक वन वे जो है रोड है और उस रोड के दूसरी जानिब हमारी दूसरी स्ट्रीट है और हम वहाँ जाना चाह रहे हैं, और अगर हम देखते हैं कि वहाँ से हमारा एक दोस्त गुज़र रहा है तो और उस वक्त जो है रोड पे कुछ ज़्यादा रश भी नहीं है, तो लिहाजा जो है ज़ेब्रा क्रॉसिंग की बजाय हमें रोड को किसी भी दूसरी जगह से क्रॉस करना हम स्टार्ट करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि ड्यूरिंग क्रॉसिंग्स हम दरमियान ही में थे और हमारे ऊपर से जो है वो एक कार्गो एयरप्लेन गुज़र रहा है और उसमें से कुछ जो है सामान जो है वो नीचे गिरता है, और उसमें जो है हमारा जो गुज़र में से क्या होता है, जो भी शख्स है गुज़र रहा है उसकी डेथ हो जाती है। तो उसमें क्या होता है देखिए, अब उसने क्योंकि रेशनली जो है हम देखें यहाँ पर तो उसने क्या किया है, रोड को क्रॉस किया है, लेकिन इस चीज़ को जब हम नेक्स्ट जो है वो डिस्कस करते हैं लेटर ऑन तो हम कहते हैं इट डिड नॉट अटेम्प्ट टू क्रॉस द स्ट्रीट, जबकि ह्यूमंस जो था वो एक इंटेलिजेंट था और उसने उस इन्वायरमेंट को अच्छे से परसीव किया और देखा, और तो वो जो है उसमें उसको प्रेफरेबल लगा था और सोच रहा था कि इससे मैं जल्दी से उस जो है दोस्त से मिल लूँगा और दूसरी स्ट्रीट में आसानी से पहुँच जाऊँगा। इसी तरह से अगर हम रोबोटिक्स की बात करें कि वो रोड किस तरह से क्रॉस करेगा, तो अब रेशनैलिटी का मतलब ये नहीं कि वो जो है वो रोड्स को जब क्रॉस करेगा तो वो दोनों साइड्स पे नहीं देखेगा, जस्ट ऑन द लेफ़्ट साइड पे देखने के बाद फ़ौरन से क्रॉस करेगा, बल्कि रेशनैलिटीज़ का मतलब हमारे पास ये है कि स्टेपिंग इनटू द स्ट्रीट लुकिंग द स्ट्रीट्स मैक्सिमाइजिंग परफॉर्मेंस। जैसे ही वो स्ट्रीट पे दाखिल होगा नेक्स्ट क्रॉस करने के बाद, लेकिन कल रोड को जब क्रॉस करेगा तो उसकी रिक्वायरमेंट जो है राइट एंड द लेफ़्ट साइड्स पे है वो ज़रूर उसे चेक करेगा, वरना अगर वो उसे चेक नहीं करेगा तो एक्सीडेंट्स जो है वो सब पॉसिबिलिटीज़ है कि वो एक्सीडेंट हो सकता है। तो इसके यहाँ पर एक नया कंसेप्ट आ रहा है इंफॉर्मेशन गैदरिंग्स का, कि जो हमारा एजेंट्स होगा वो इंफॉर्मेशन गैदर करेगा और उस इंफॉर्मेशन से वो क्या करेगा, नॉट ओनली रिट्रीव द फ्यूचर्स एक्शंस के लिए जो है वो अपना डाटा उसमें से फ़िल्टर आउट करेगा एक्शंस
के लिए, और बल्कि ये होगा कि उससे और लर्निंग भी करेगा कि मैंने उस नेक्स्ट इन्वायरमेंट जो है नेक्स्ट स्ट्रीट में उसे चीज़ें नज़र आ रही हैं, उनसे किस तरह से इंटरेक्ट करना है। तो हम यहाँ लर्निंग को डिस्कस करते हैं। एजेंट्स कैन परफॉर्म द एक्शन इन ऑर्डर टू मॉडिफाई द फ्यूचर परसेप्ट सो एज टू ऑब्टेन द यूजफुल इंफॉर्मेशन। कि यूज़र जो हमारा है, जो एक्शंस की बेस पे हमारे पास जो फ्यूचर परसेप्ट उसके पास आ रहा है, उससे वो यूज़फुल इंफॉर्मेशन का रिट्रीव करे और उसके अकॉर्डिंगली फिर एक्शन परफॉर्म करे। तो एक्शन से यहाँ पर जो है हमारे पास देखिए इंफॉर्मेशन गैदरिंग्स का एक कंसेप्ट आ रहा है, एक्सप्लोरेशंस है। It requires the rational intelligence not only to gather information but also learn as much as possible from what it perceives. तो ना जो इंफॉर्मेशन उसके पास आ रही है रेशनल एजेंट्स की, ना सिर्फ उससे इंफॉर्मेशन गैदर करे बल्कि उस इंफॉर्मेशन को अपने लर्निंग प्रोसेस में इस्तेमाल करे। और जो है हमारे पास जेंट्स इनिशियल्स कॉन्फ़िगरेशन कुड रिफ्लेक्ट्स द सम प्रायर नॉलेज है। तो और जेंट्स की जो इनिशियल्स कॉन्फ़िगरेशंस होती है कि इसमें अपनी वर्किंग कैसे स्टार्ट करनी है, तो वो कुछ जो है ना प्रायर नॉलेज होता है उस इन्वायरमेंट और उसको इस्तेमाल करते हुए वो फिर नेक्स्ट नॉलेज उसके पास परसेप्ट के केस में आता रहता है, वो उसकी बेस पे एनालिसिस करता है और नेक्स्ट एक्शंस जो है वो उसे डिटरमाइन करवाता है। But as the agents gains experience, this may be modified and augmented. नेक्स्ट बच्चों हम एटोनॉमी को डिस्कस करते हैं कि एटोनॉमी का क्या असर होता है हमारे रेशनल एजेंट्स के ऊपर। एजेंट्स रिलाई ऑन द प्रायर नॉलेज of its designer rather than on its own percept, and we say this is the agents lack autonomies. प्रायर नॉलेज ये होता है कि जो डिज़ाइनर्स हमारे एजेंट्स को डिज़ाइन करता है तो वो उस इन्वायरमेंट के अंदर किस तरह से अपनी वर्किंग स्टार्ट करे। तो इनिशियली उसके पास एक फंडामेंटल टाइप ऑफ नॉलेज होता है जिसको बेस बनाकर वो नेक्स्ट जो है अपनी वर्किंग स्टार्ट करता है, और इसलिए से डैट द एजेंट्स लैक्स ऑटोनॉमी। तो हम रेशनल एजेंट्स को किस तरह से ऑटोनमस करेंगे। एन एजेंट इज़ ऑटोनमस इफ़ इट्स बिहेवियर इज़ डिटरमाइंड बाय इट्स ओन एक्सपीरियंस विद एबिलिटी टू लर्न एंड अडॉप्ट। यानी जो उसके पास परसेप्ट आ रहा है उससे वो अपनी लर्निंग कर रहा है, और जो नई चीज़ें हैं वो ऑटोमेटिकली उनको जो है एक्सप्लोर कर रहा है, अंडरस्टैंडिंग बना रहा है और उसके अकॉर्डिंगली एक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो रेशनल एजेंट्स के अंदर ये ऑटोनमस जो है वो एबिलिटीज़ होनी चाहिए। वो किसी भी इन्वायरमेंट में जो है इनिशियली जो डिज़ाइनर्स ने उसे कॉन्फ़िगरेशन दी है, उसके बाद जो नेक्स्ट उसके पास इनपुट आए उसकी बेस के ऊपर वो क्या करे, नेक्स्ट अपने लिए एक्शंस की डिटर्मिनेशंस करे। तो सॉफ्टवेयर एजेंट्स यानी ऐसे हमारे जो हैं वो एआई के एजेंट्स जो इन फॉर्म ऑफ द सॉफ्टवेयर होते हैं। द एनवायरनमेंट में नॉट बी रियल वर्ल्ड, उनका एनवायरनमेंट जो है वो रियल वर्ल्ड नहीं होता, बल्कि दे आर प्रेजेंटिंग देयर फंक्शनलिटीज़ इन फॉर्म ऑफ द सॉफ्टवेयर्स। एग्जांपल फ्लाइट सिमुलेटर है, वीडियो गेम्स हो सकती हैं, इंटरनेट, दे आर ऑल द आर्टिफिशियल हैं बट वेरी कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट्स होते हैं। दोज इन्वायरमेंट वर्किंग इन दिस इन्वायरमेंट इज कॉल्ड, हमारे पास सॉफ्टवेयर एजेंट्स कहलाएगा। तो इस तरह के इन्वायरमेंट में जो हमारा एजेंट्स काम करेगा वो हम सॉफ्टवेयर एजेंट्स है। सॉफ्टवेयर रिपोर्ट्स और द सॉफ्टपोर्ट्स का नाम दिया जाता है। ऑल पार्ट्स ऑफ द एजेंट्स आर सॉफ्टवेयर, तो इसमें जितने भी उसके पार्ट्स होंगे, मॉड्यूल्स होंगे, वो क्या होंगे, किस फॉर्म में होंगे, सॉफ्टवेयर्स के फॉर्म में होंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स वी डिस्कस द नेचर ऑफ द एनवायरनमेंट। नेचर ऑफ एनवायरनमेंट ये है कि हमारे पास जो हमारा एजेंट्स वर्किंग करता है, जिस इन्वायरमेंट को हम टास्क इन्वायरमेंट कहते हैं, विच इज़ आर एसेंशियली द प्रॉब्लम्स टू विच द रेशनल एजेंट्स आर सॉल्यूशंस है। तो यहाँ पर स्पेसिफाइंग द टास्क इन्वायरमेंट पीस कहा जाता है, यानी टास्क इन्वायरमेंट क्या है, प्रॉब्लम टू विच द रेशनल एजेंट्स आर सॉल्यूशंस। ऐसा इन्वायरमेंट जिसके ऐसा प्रॉब्लम है, इसके अंदर हमारे पास रेशनल एजेंट्स उसका क्या होते हैं, सॉल्यूशंस होते हैं। स्पेसिफाई टास्क इन्वायरमेंट वी नीड, हमें इसे स्पेसिफाई करने के लिए इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। इनमें सारे फरिश्त देखिए, पी मतलब परफॉर्मेंस, पीस को हम डिस्कस कर रहे हैं, और ई से इन्वायरमेंट है, ए से एक्रोनम है ये एक्चुएटर्स,
और एस से सेंसर्स है। तो डिज़ाइन एन एनवायरनमेंट द फर्स्ट स्टेप मस्ट ऑलवेज बी टू स्पेसिफाई द टास्क एनवायरनमेंट, कि जब भी आप जो है वो एजेंट्स डिज़ाइन करेंगे तो उनमें सबसे पहला जो स्टेप होगा वो आप टास्क एनवायरनमेंट को स्पेसिफाई करेंगे एज़ फुली एज़ पॉसिबल, जितना आप उसको इनिशियली कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल है टास्क एनवायरनमेंट में, जिसमें हम एक ऑटोमेटेड टैक्सी एजेंट्स के ऊपर डिस्कस करना चाहते हैं कि इसकी इस एजेंट्स की डिज़ाइनिंग के लिए जो हमारा टास्क एनवायरनमेंट किस तरह का होना चाहिए। यहाँ देखिए परफॉर्मेंस मेजरमेंट्स में अगर देखें गेटिंग टू करेक्ट द डेस्टिनेशंस के, आपका जो वो टैक्सी एजेंट्स है वो गाड़ी को सही डायरेक्शंस में लेके सही डेस्टिनेशंस पर लेकर जाए, लेस कॉस्ट हो और उसके ऊपर जो है लागत जो है वो कम से कम आए उसकी कंस्ट्रक्शंस पर। इस तरह हाई सेफ्टी है और वो सेफ्टी जो है वो हाईली प्रिजर्वेबल हो उस जेंट्स के अंदर। इसमें देखिए एनवायरनमेंट के है वैरायटी ऑफ रोड्स होंगी, यहाँ पर ट्रैफिक्स होगी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैसेंजर्स वहाँ से गुजर रहे होंगे, जहाँ उस टैक्सी ने जो है वो क्या करना है ऑटोमेटेड ड्राइव करना है। तो एक्चुएटर्स में क्या होगा, एक्सीलेटर्स हैं, ब्रेक्स है, स्टीयरिंग्स है और इसकी लाइट्स हैं, और ये सारी चीज़ें जो है वो एक्चुएटर्स में आएंगी। सेंसर्स के हैं, कैमरा है, जीपीएस है, आईआर सेंसर्स हैं, तो ये उसके क्या होंगे, सेंसर्स होंगे। इस तरह से हम एक और एनवायरनमेंट को डिस्कस करते हैं। इसमें मेडिकल डायग्नोसिस सिस्टम है, जिसमें हम मरीज़ के इलनेस को, डिजीज़ को जो है वो तशख़ीस करना चाहते हैं। यहाँ पर देखिए परफॉर्मेंस मेजर में हेल्थी पेशेंट हो जाए और मिनिमाइज कॉस्ट हो, इन्वायरमेंट में पेशेंट्स होगा, हॉस्पिटल्स होगा और स्टाफ होगा। एक्चुएटर्स में क्या होंगे, स्क्रीन डिस्प्ले करेगी, क्वेश्चन टेस्ट एंड द ट्रीटमेंट्स डिस्प्ले किया जाएगा पेशेंट्स के लिए। सेंसर्स में क्या है, कीबोर्ड्स होगा ताकि हम उसे इनपुट दे सकें, एंट्री ऑफ द सिम्टम्स को। इसके अलावा अगर सेंसर में देखो कैमरा हो सकता है जो उसमें साइन है या पेशेंट्स का जो है ना फिज़िकल अगर आप देखना चाहते हैं कि वो किस तरह का दिखाई दे रहा है तो आप उसमें कैमरास वगैरह का इस्तेमाल करेंगे। और नेक्स्ट ये देखें एक पार्ट पिकिंग बोर्ड्स है, किस तरह से वो एक चीज़ को पिक कर रहा है और उसको पैकिंग बॉक्स के अंदर डाल रहा है ताकि उसे क्लोजअप किया जा सके। अब इसमें अगर आप देखें कि हमारा इन्वायरमेंट ऑफ पिकिंग बोर्ड में परफॉर्मेंस मेजर किस तरह से होगी, परसेंटेज ऑफ द पार्ट्स इन करेक्ट बिन्स के, उसने जो पार्ट्स हैं वो करेक्ट बिन्स के अंदर टोकरियों के सही तरीके से रखे हैं या नहीं रखे। नेक्स्ट है कवर द बेल्ट विद द पार्ट्स, और ये उसका एनवायरनमेंट है। कवर कन्वेयर जो बेल्ट विद पार्ट्स एंड बिन्स, इसका एनवायरनमेंट है। एक्चुएटर्स में उसमें देखिए जॉइंट आर्म है, हेड है, और सेंसर में जो है उसका कैमरा है, उसके जॉइंट्स एंगल सेंसर्स हैं। अच्छा, इसके बाद ये नेक्स्ट आपके लिए एक छोटी सी प्रैक्टिस है स्टूडेंट्स जो आपने परफॉर्म करनी है। डिफरेंट पीस जो है वो डिफरेंट एनवायरनमेंट्स के डिज़ाइन करने हैं, जिसमें ऑटोमेटेड अटेंडेंस सिस्टम्स है, ऑटोमेटिक कार पार्किंग सिस्टम्स है, ऑटोमेटेड डोर सिक्योरिटी सिस्टम्स है। इस तरह से वेदर स्टेशन अगर एक बनाना हो तो हाउ कैन वी स्पेसिफाइड सा टास्क एनवायरनमेंट, आपने इसको देखना है कि ऑटोमेटेड प्लांट वाटरिंग सिस्टम हो, और इसके लिए थोड़ी सी इंस्ट्रक्शंस भी हैं कि आपका जो है वो प्रॉपरली जो असाइनमेंट हो उसमें टाइटल पेज, टेबल ऑफ कंटेंट्स एंड पेज नंबरिंग प्रॉपर हो, शुड बी प्रॉपरली रेफरेंस्ड हो। तो आज का लेक्चर बच्चों यहीं तक इख्तिताम को पहुंचता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हमारी मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।